आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ और मैं हूँ महविश सिद्दीक। ज़माना कदीम में लोग रोशनी के हुसूल के लिए आग का इस्तेमाल करते थे, लेकिन जूँ जूँ तरक्की होती गई और इलेक्ट्रिक करंट की डिस्कवरी हुई तो उसके साथ साथ लोगों ने रोशनी के हुसूल के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ और दीगर ईजादात भी हुई ताकि इंसान की ज़िंदगी को और आसान बनाया जा सके। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज 21वीं सदी में भी हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है वो एनर्जी क्राइसिस का शिकार है। आए दिन लोड शेडिंग हो रही है, हमारी आवाम जो है वो इससे इतनी परेशान है कि गर्मी के इतने शदीद मौसम में भी एक पंखे की हवा को हमारी आवाम तरस रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हम इस बारे में सोचें तो हमें इस बात की एक ही वजह नज़र आती है, वो ये है कि बिजली की चोरी। बिजली की एक चोरी जो है वो लोड शेडिंग की एक बड़ी वजह है। तो ऐसा क्यों है? कौन लोग हैं जो बिजली की चोरी कर रहे हैं? बिजली की चोरी हमारे मुल्क में और ख़ुसूसन कराची के अंदर जो है वो काफ़ी तरीक़ों से हो रही है। कभी आवाम जो है और काफ़ी सारे लोग, आवाम तो आवाम, हमारी सरकारी इमलाक भी इस तरीके को अपना रही है। कभी मीटर स्लो कर देते हैं, कभी कुंडा सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? किसकी मदद इख्तियार करके वो लोग इतना बड़ा जुर्म कर रहे हैं और इस जुर्म को वाकई ये लोग जुर्म समझ भी रहे हैं या नहीं? आइए इस बारे में आप देखिए हमारी रिपोर्ट। किसी मुल्क में तरक्की का इन्हिसार दीगर चीज़ों के अलावा तवानाई की बाकायदा फराहमी पर होता है। तवानाई के शोबों में बिजली का शोबा अहम तरीन शोबों में शामिल है। पाकिस्तान इन दिनों बिजली के शदीद बहरान का शिकार है, जबकि एक वक्त वो भी था जब हमारा मुल्क पड़ोस के मुल्क को बिजली एक्सपोर्ट करने के मुआहदे पर दस्तखत करने वाला था। फिर हालात ने करवट बदली और अब यह हाल है कि शहरों में 8 से 10 घंटे और देही इलाकों में 14 से 16 घंटे तक आवाम को लोड शेडिंग का अजाब सहना पड़ रहा है। बिजली की लोड शेडिंग पहले भी होती थी, मगर सिर्फ गर्मियों के मौसम के दौरान, और वो भी 1 घंटे से 1.5 घंटे के लिए। लेकिन पिछले 4 बरसों में गर्मी हो या सर्दी, ये सिलसिला 19-20 के फ़र्क के साथ पूरे साल जारी रहता है। लोड शेडिंग में इजाफे की एक वजह हुकूमत के मुताबिक बिजली की चोरी और कुंडा सिस्टम के इस्तेमाल में इजाफा भी करार दिया जाता है, जो घरों, दफातर और इदारों में आम है। बिजली पैदा करने वाली कई कंपनीज मुल्क में मौजूद हैं और वो बिजली बनाने की सलाहियत भी रखती हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत चूँकि अरबों रुपए की मकरूज हो चुकी है, लिहाजा जितने रुपए उन्हें मिलते हैं उसी के मुताबिक वो बिजली फराहम करती है। साबिक वफाकी वजीर बिजली और पानी ने अपने दौर के हर साल में ये वादा किया था कि साल के आखिर तक बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, मगर ख़त्म होने की बजाय लोड शेडिंग के दौरानिए में इजाफा होता गया। अब मौसूफ वज़ीर आज़म के ओहदे पर फायज हो चुके हैं और एक बार फिर बयान दे रहे हैं कि बिजली की फराहमी उनकी तरजीहात में शामिल हैं। उम्मीद है इस बार वज़ीर आज़म साहब अपने कौल पर कायम रहते हुए मुल्क की बिगड़ती हुई मईशत के हाल पर रहम करेंगे और बिजली की फराहमी को यकीनी बनाकर आवाम की ज़िंदगियों पर छाए हुए अंधेरों को रोशन मुस्तकबिल में तब्दील कर देंगे। आपने हमारी रिपोर्ट देखी, आपने देखा कि हमारे मुल्क के अंदर कितने तवील दौरानी की लोड शेडिंग हो रही है और इससे हमारी आवाम जो है वो कितनी परेशान है। केएससी ने बिजली चोरी के ख़िलाफ़ एक मुहिम भी चलाई और पुलिस की मदद इख्तियार करके उन जगहों पे एक्शन भी किया ताकि बिजली की जो चोरी है उसको रोका जा सके। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उन्हें हमारी पब्लिक की जानिब से ही काफ़ी मज़ाहमत का सामना करना पड़ा और आए दिन केएससी डिपार्टमेंट का यही कहना होता है कि वो किसी भी मसले के हल के लिए किसी भी इलाके में जाते हैं तो उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी आवाम ऐसा क्यों कर रही है? और आवाम तो आवाम, हमारी सरकारी इमलाक भी जो है काफ़ी हद तक जो है वो चोरी की बिजली से चल रही है। तो क्या कोई देखने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है? हमारे मुल्क में सब जो है वो इलीगल काम इतनी आसानी से होते रहेंगे? तो सबसे पहले चलते हैं हमारी पब्लिक के पास और देखते हैं कि आवाम को इस बात का शऊर है या नहीं, क्या जो वो बिजली चोरी कर रहे हैं या नहीं, और अगर कर रहे हैं तो वो किस बुनियाद पे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आइए हमारे साथ। भाई मुझे ये बताएं कि इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से यानी बिजली के हवाले से आप लोगों को मसाइल हैं कुछ? मसाइल तो बहुत हैं, बिजली के बगैर तो काम रुका हुआ है। अच्छा, तो वैसे बिजली होती है? अभी अभी है, अभी चली जाएगी। अच्छा, क्या शेड्यूल है या कभी भी चली जाती है? कभी भी चली जाती है। कभी भी चली जाती है। तो फिर कारोबार किस तरह चल रहा है आपका? फारिग बैठे में, जब काम लाइट होती है तो काम नहीं होता, जब काम होता है तो लाइट नहीं होती। तो फिर कैसे गुजारा होगा? अभी आपकी दुकान में जो है वो एक सेवर लगा हुआ है, तो इसका बिल कितना देते हैं आप? बिल तो खैर कोई भी नहीं दे रहा इस इलाके में। तो कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि केएससी वाले आए और उन्होंने आपके कुंडे जो हैं वो निकाल दिए हों? निकाल देते हैं फिर।
फिर जाहिर सी बात है उनको फिर बात करके लगा लेते हैं। फिर दोबारा लगा। हुकूमत तो ये कहती है ना कि बिजली चोरी हो रही है, इस वजह से लोड शेडिंग हो रही जनाब है। बात यह है कि एक बंदा हो तो चलो समझ में आता, अब तो बहुत सारा पूरा तकरीबन कराची में यही काम है। यहाँ पे सब कह रहे हैं कि चोरी की बिजली है, यानी कुंडे लगे हुए हैं। तो इसके खिलाफ कभी केएससी ने ऑपरेशन नहीं किया? यहाँ ऑपरेशन हुए, आर्मी भी आई, रेंजर्स भी आई, उन्होंने निकाले यहाँ पे कुंडे, और तकरीबन 4-6 साल पहले निकाले। लेकिन यहाँ जो है बुनियादी मसला ही लाइट का है। यहाँ बीच में पोल लगाए गए, केएससी वालों ने पोल लगाए, उसमें ठेकेदारी निज़ाम किया गया, घर घर पोल लगे, मीटर लगे, लेकिन बिल अंधों की तरह भेजा गया। तो उन लोगों की कंजप्शन ही इतनी होगी, शायद बल्ब इतने लगाए नहीं, हुए। यहाँ हमें ये पता है कि यहाँ सारा गरीब तबका है, किसी के यहाँ एसी नहीं है, किसी के यहाँ किसी के तो फ्रिज भी नहीं है, और बहुत से घर अभी भी ऐसे हैं कि जिनके घर में टीवी भी नहीं है। कराची में खाली ये लाइन्स एरिया नहीं है, तकरीबन पूरे कराची के अंदर बिजली चोरी करी जा रही है। इंडस्ट्रियल एरिया हैं, इंडस्ट्रियों में बिजली चोरी करी जा रही है, मिलों में बिजली चोरी करी जा रही है, लेकिन सब केएससी वालों से मिलके। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर आप लोगों को बिल भेजे भी जाएं तो तकरीबन कितना बिल जो है वो लोग आप लोग जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं? आप मुझे बताएं। यही 400-500 600 400-500 रुपए। आपकी आमदनी कितनी है घर की? आमदनी है 8-10 हज़ार रुपये। 8-10 हज़ार है, सही कह रहे हैं आप। यानी 8-10 हज़ार पे आप 400-500 रुपए ही अफोर्ड कर सकते हैं बिजली का बिल। दुकानों के बिल देने हैं, घर के बिल देने हैं, गैस के बिल देने हैं, फिर कारोबार है नहीं ऊपर से। अच्छा, बिजली के नर्ख भी जो है वो बढ़ा दिए हैं, तो इससे फर्क आप लोगों पे पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं तो पड़ेगा। बिल ही नहीं देते। या तो वो कनेक्शन लगा के दें, पूरे घरों में किसी में कनेक्शन नहीं है, जिनके कनेक्शन है वो बेचारे भरते हैं। मुझे ये बताइए, आप लोगों को बिजली के हवाले से कोई परेशानी, मुश्किलात? बिजली के तो सारी, पानी, बिजली सबकी परेशानी है। जब से ये टूटा, बिजली आती है, हम लोगों ने कुंडे डाले, आती है। कुंडे से बिजली आती है? हाँ, क्यों कुंडे से क्यों लेते हैं आप लोग बिजली? तो कहाँ से ले? आप लोगों के यहाँ कनेक्शन नहीं है, मीटर्स नहीं है? नहीं, क्यों नहीं डले हुए? ये गवर्नमेंट को पूछे। तो अब आप लोग यानी चोरी की बिजली लेने पे मजबूर हो बस गए? चोरी की बिजली, पानी सब चोरी का। सब चोरी का? हाँ, तो आप- सारा चोरी का। तो फिर आप लोगों को ये महसूस नहीं होता कि ये तो चोरी है ना एक किस्म तो की? चोरी है तो हम क्या करें? सहूलत दे तो हम क्यों चोरी करेंगे? अच्छा, जब एहतजाज होता है तब जो है वो केएससी डिपार्टमेंट आप लोगों की सुनता है? कोई आता ही नहीं है बेटा, तो कौन सुनेगा? कोई नहीं आता। तो कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि बिजली चोरी के खिलाफ किसी ने एक्शन लिया और वो लोग यहाँ पे आए हो? नहीं, कोई नहीं आया। आज दिन रात 3 साल हो गए टूटे हुए, कोई भी नहीं आया। मुझे ये बताइए, बिजली के हवाले से क्या मुश्किल आते हैं? क्या बिल ज़्यादा आता है या फिर बिजली आती ही नहीं है? बिजली तकरीबन 8 घंटे तो जाती ही जाती है लाजमी। पूरे दिन में 8 घंटे जाती है? तो वो दिन में जाती है या रात को सोते टाइम? रात में भी जाती है, दिन में भी जाती है। अच्छा, तो बिल कितने आता है आप लोगों का? बिल क्या देते हैं, सही बात बताऊं, सारे कुंडे ही डले हुए हैं यहाँ पे। सबके घर कुंडे डले हैं। तो आप लोग इसको बिजली चोरी को चोरी समझते हैं? हाँ, क्यों नहीं, चोरी है ना, ये तो है ही चोरी है। तो बिल्कुल। बुरा लगता है? हाँ, क्यों नहीं लगेगा बुरा, बुरा तो लगेगा। बिजली सुबह जो जाती है ना 10 बजे, तो 12-12:15 बजे आती है। अच्छा फिर अब 3:30 बजे चली गई, 5:30 बजे आएगी। अच्छा। फिर आएगी रात को 5:30 बजे आएगी, फिर आएगी 8:30 बजे, और उसके बाद तो फिर अल्लाह ही वाली का, उसके बाद कभी भी जा सकती है? कभी भी जा। तो ये सिलसिला कब से चल रहा है? ये तो मैं क्या बताऊँ, सालों गुजर गए इसी तरह होते हुए। तो आज मीटर भी मैंने लगवाया हुआ है। अच्छा, आपने मीटर भी लगवाया? मीटर भी लगवाया हुआ बिल भी है, भर- बिल भी अदा करती हूँ मैं। कितना बिल देती हैं आप? कभी 800 रुपए, कभी 900 रुपए। क्योंकि यहाँ के लोगों के बारे में है ना कि लाइन्स एरिया में जो काफ़ी ज़्यादा घर हैं वो चोरी की बिजली पे चल रहे हैं, इस वजह से। जब नहीं हमारी मीटर की नहीं आती तो भाई हम भी दूसरों से लेते, कुंडा डाल लेते, फिर निकाल देते। हाँ, क्योंकि मीटर की जो लाइट है वो दिन में कोई 3-4 घंटे आ रही है। 4,000 5-5 हज़ार बिल भेज देते हैं। अब हम घर के अंदर रहने वाले अफराद से पूछेंगे, खुसूसन ख़वातीन से जो कि सारा दिन घर के अंदर होती हैं और लाइट ना आए तो उनसे उनको क्या परेशानी होती है, वो उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइए कि बिजली आने जाने का कोई वक्त मुकर्रर है? हाँ, 3 बार है, और कभी कभी तो पूरे दिन नहीं आती, 3 दिन नहीं आती, फॉल्ट की वजह हाँ। से। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि आप लोग घर की आमदनी कितनी है आपकी? अरे हमारी आमदनी तो बस, हम तो सिलाई से गुजारा करते हैं, एक छोटा बच्चा है बस, वो जॉब करता है जी। तो मुझे ये बताइए कि बिल जो है वो कितना आ जाता है? बिल हमारे तो जब से ये टूटे हैं ना मकान, जब से वो कटी गई, सारा तार कनेक्शन ही भी, कट हाँ गए। कनेक्शन ही कट गया। तो अभी फिर आप लोग इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से लेते हैं? बिजली कहाँ से आती है आपकी? हम यहाँ सामने से लेते हैं।
यानी कुंडा लेके उससे हाँ, लेते हैं। जी। तो आप लोगों ने कभी शिकायत दर्ज कराई? शिकायत भी करी, यहाँ आके भी देख कर गए, वो सब कोई तवज्जो नहीं दी। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि एसी ने बोला कि दोबारा से कनेक्शन लगेंगे तो उसके चार्जेस नहीं, कुछ भी नहीं बोले, और वो हमने बिल भी दिखाए सब भरे हुए। हाँ, उसके बावजूद कोई हाँ, एक्शन नहीं कुछ है। नहीं एक्शन तो अभी हुआ। आप लोग ये बिजली जो चोरी करना है ये एक चोरी ही है, तो ये लगता है कि ये हम चोरी कर रहे हैं और इसका गुनाह भी है? अब गुनाह तो है, लेकिन अब देखे ना, बच्चे बड़े कोई भी नहीं रह सकता, हम खुद बीमार हैं। पुलिस फायरिंग कर रही थी, रेंजर जाके फायरिंग करती है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे क्यों पेनल्टी लगाई जाती है, क्यों हमारे साथ इतना ज़्यादा जुल्म किया जाता है? रेजिडेंशियल एरियाज में बिजली की क्या सूरत हाल है? लोगों को आया परेशानी का सामना करना पड़ा है या नहीं? और लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स कितने आ रहे हैं ये मैं जानती हूँ इन्हीं लोगों से। ये बताइए कि आपके इलाके में बिजली का कोई मसला है? बिजली आती है टाइम पे? हमारे मसले में कोई बिजली का मसला टाइम पे नहीं आती है, वही 12 घंटे की वो हो रही है, लोड शेडिंग। हाँ वही हो रही है। अब रमज़ान भी आने वाले हैं, हम रोज़े भी रखेंगे, तो फिर किस टाइम हम सहरी करेंगे, किस टाइम हम उठेंगे? शेडिंग का मसला तो पूरे पाकिस्तान का है और कराची का भी मसला है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा है। यहाँ ज़्यादा है, 1 घंटे 1.5 घंटे में सब कंप्लीट हो जाती है, मगर हमारे यहाँ तो सबसे ज्यादा है। हमारी दुकान है, घर की दुकान भी नहीं चल रही, हर वक्त दुकान बंद बंद करके भागना पड़ता है यहाँ से। अच्छा, कभी यहाँ से, यानी कभी मसला वहाँ ये है से। कि लोड शेडिंग एक मसला है, लेकिन लोड शेडिंग की वजह जो होती है केएससी ये बताती है कि बिजली चोरी होती है। तो आप लोगों के पास कितने बिल आते हैं बिजली के? हम बिल दिखा लेते हैं, तुम्हारे को ला के सही है, चलिए देखें। 1300 भी आते हैं, 1500 भी आते हैं, फिक्स भी आते हैं। पहले तो फिक्स थी, अब तो फिक्स नहीं आ रही, अब तो 2400 2200 यानी 2500 3000 के करीब जो है वो बिल आ रहा अब है। हम इतने पैसे दे के भी हम इस तरह तकलीफ उठा के रहते हैं। रात को 2-2 3-3 बजे तक हमें बाहर लेटना पड़ता, सोना पड़ता, जेंट्स लेडीज सब मिलके इस तरह रहती है यहाँ। लेकिन कराची के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होती, क्योंकि उनके इलाके के जो कंज्यूमर्स हैं वो लोग अपना जो बिल है ना वो पे करते हैं टाइम हम पे। भी पे करते हैं, हमारे पास पे क्या हुआ, बिलें सभी पड़ी हुई है। हम तो क्योंकि हम तो किराएदार हैं, हम वक्त पे नहीं देंगे तो हमारे एडवांस में कटते हैं पैसे, तो हमें तो वक्त पे देना ही पड़ता है। मैंने तो ये भी सुना था कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी काट के भी चले जाते हैं। अभी भी काट के गया, मगर वो उस ब्लॉक से इस ब्लॉक, इस ब्लॉक से उस ब्लॉक, इस तरह ले लेके हमें तो इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी करना पड़ता काटते है। क्यों है? काटने की वजह क्या है? लोड शेडिंग तो एक मसला है, इलेक्ट्रिसिटी काटने का मकसद? अब ये तो हमें भी नहीं पता है, अब यूनियन वाला लोग का पता होगा, हमें भी नहीं पता है। आपको पता है कि क्यों इलेक्ट्रिसिटी क्यों काट देते हैं? ये पिछली दफ़ा ये हुआ था कि हमारे पे ब्लेम लगाया गया था कि जी हमने पेड नहीं किए हैं, पेमेंट नहीं की अच्छा। बेसिकली। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कितना कह रहे थे, कितना ब्लेम लगाया था, कितने उन्होंने तकरीबन amount 40 की करोड़ बिल? रुपए का कि जी 40 करोड़ सिर्फ ये अलकरम बिल्डिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये किया कि देखें नीचे दुकानदारों से और कारखाने वालों, देखें सामने कारखाने, लेकिन ये तो रेजिडेंशियल एरियाज के नीचे कारखाने बने हुए बनाए हैं। हुए हैं, गैर कानूनी आप कारखाने। ये देखिए सामने जो है वो नीचे बाकायदा कारखाने बने हुए और ये कह रहे हैं कि ऊपर रेजिडेंशियल अभी एरिया और नीचे आप कारखाने। जहाँ गाड़ी आपने पार्किंग की है वहाँ खुद जाके देख लीजिएगा कितने कारखाने चल रहे हैं। इससे नीचे फ्लोर के ऊपर सारे जो है वो उसके मोल्डिंग के कारखाने चल रहे हैं। अच्छा। उनसे मकीनों का क्या ताल्लुक? तो ये जो कारखाने चल रहे हैं ये तो इलेक्ट्रिसिटी पे ही चल रहे होंगे जी ना, हाँ। और रेजिडेंशियल एरिया की इलेक्ट्रिसिटी जा रही है जी इनको, हाँ। इनका कोई अलग कनेक्शन है? कोई कनेक्शन अलग नहीं है, इन्हीं से दिया हुआ है इसको। इन्हीं से? जी हाँ। मेन से कनेक्शन दिया और ये हमारे करंट बिल हैं जो तकरीबन तमाम लोगों के हाथों में आपको नज़र आएंगे। सब लोगों ने करंट मंथ के जो है बिल पे किए हुए हैं और इसी तरीके से मुस्तकिल परमानेंट पे किए जा रहे हैं। लेकिन जो है ना मतलब केसी वाले अगर वहाँ जाओ तो वहाँ पर भी किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमाउंट पेएबल विद इन ड्यू डेट 58,000। देखें इससे पहले जो मसला हुआ था उसमें जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस था इन्होंने एडजस्टमेंट के तौर पे सारे बिल, और जब से अब तक 2 सालों से मुस्तकिल तौर पे बिल जो है पे करते हुए आ रहे हैं। अच्छा, तो बिजली जो है वो रेजिडेंशियल एरिया वाले यूज नहीं करते, कारखाने वाले यूज करते हैं, उसका एग्जैक्टली बिल आ रहा यूज है। बिल्कुल यूज कर रहे हैं, वही यूज कर रहे हैं और उसका जो है ना बर्डन हम पे पड़ रहा है। केसी और वाले फिर जब वो 40 करोड़ नहीं पे हो पाते तो वो आपकी बिजली काट हमारे ऊपर जो है उसका बर्डन आ जाता है। 40 करोड़ बेसिकली हमारे पे है नहीं। फिर केसी ने टेक ओवर किया है 1996 में, ठीक है। इससे पहले केसी गवर्नमेंट था। तो ये जो 58,000 है ये जब से 82 से गिन रहे हैं, उतना ही अमाउंट तो हमारे पे अलकरम वाले बता रहा हूँ। ड्यूज थे यानी आप लोगों ने पे 82 नहीं किया था। 82 का ड्यूज नहीं, हमारे पास पेड हुए हुए थे सारे। आपके पास पेड हुए हुए थे। 92 तक अलकरम में सिर्फ 10% लोग थे, टोटल फ्लैट और दुकानें बंद थी। अभी भी 90% दुकानें बंद है। अच्छा, दुकानें बंद है, लेकिन उन्होंने बिल भेजे जा रहे हैं, बिल अपडेट, कोई विजिट करने नहीं आता। क्या हुआ हमारे जो ओनर है वो क्या, उनका क्या सिलसिला है? जिनकी दुकानें हैं जो 90% बंद है 90% बंद है, लोग जा चुके छोड़ के, किसी को कुछ नहीं पता किसकी दुकान है
हैं क्या है कोई। अच्छा, तो उनकी जिम्मेदारी फिर आप लोगों पे आ जाती है क्योंकि वो बंद है, वो सब मीटर से टोटल कर रहे हैं, वो सब मीटर टोटल कर रहे हैं, वो ऊपर मीटर चेक करने कोई नहीं आता। हम लोगों के कहने पर उन्होंने मीटर लगा तो दिया, जो लास्ट मीटिंग हुई थी हमारी 1 साल पहले उस पर उन्होंने मीटर लगा दिया, लेकिन मीटर की रीडिंग चेक करने कोई नहीं आ रहा। एवरेज के हिसाब से एवरेज से हिसाब से बिल भेज रहे हैं, जिसका जितना दिल चाह रहा है, किसी को 7,000 का बिल भेजा हुआ है, किसी को 1,600 का बिल भेजा हुआ है। 7,000 और 1,600 का क्या आप सबके ये जो घर है वो एक ही जितने हैं या? एक ही जितने 3 कमरे के फ्लैट हैं सबके घर में, तो 3 कमरे के फ्लैट में 7,000 बिल भी आ रहा है, 1,600 बिल भी आ एक रहा है। पंखे एक सेवर वाले के घर में 7,000 भेजा हुआ है, AC वाले के घर में 1,600 बिल आया हुआ है।